से ये सेवा संघ में जुड़े हुए हैं। सेवा संघ से हम लगभग 9 साल से जुड़ के काम कर रहे हैं बहनों के विकास के क्षेत्र में। अच्छा, एक चीज बताइए, क्षेत्र में जाते हैं कौन कौन सी समस्याएं आपके पास माने आती है? हम लोग बहनों के साथ जब मोहल्ला मीटिंग, हम लोग का जो सामुदायिक मीटिंग होता है, उस दौरान बहनें अपनी समस्या, जैसे मूलभूत सुविधा संबंधी समस्या आती हैं, जैसे रोड पानी निकासी के लिए नाला नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कभी नल के जल की समस्या होती है, बहनों का पानी निकासी का सबसे ज्यादा साधन नहीं है, कहीं कहीं रोड नहीं है, इसको लेकर हम लोग काम करते हैं। स्वास्थ्य, जहाँ बहनों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है उसके प्रति हम लोग जागरूक करते हैं, उनको रेफरल का काम करवाते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए मैम, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सारी काम करने के लिए आपको सहयोग कितना करते हैं? मेरे घर से पूरा सहयोग मिलता है, क्योंकि उनको पता है ये महिलाओं का बहुत बड़ा संगठन है। उन्होंने हमको स्वतंत्र कर दिया है ये सेवा भारत में काम करने के लिए। ये वीडियो अगर देखेंगे तो कहेंगे कि अब महिला में कुछ तो पुरुष हैं, हम लोग महिलाओं के लिए काम तो करते हैं, लेकिन अब महिला के साथ उनका परिवार भी तो जुड़ा है, परिवार में पति भी आते हैं भाई। सेवा जाते हैं, कौन कौन सी समस्याएं आपके पास माने आती है? हम लोग बहनों के साथ जब मोहल्ला मीटिंग, हम लोग का जो सामुदायिक मीटिंग होता है, उस दौरान बहनें अपनी समस्या, जैसे मूलभूत सुविधा संबंधी समस्या आती हैं, जैसे रोड पानी निकासी के लिए नाला नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कभी नल के जल की समस्या होती है, बहनों का पानी निकासी का सबसे ज्यादा साधन नहीं है, कहीं कहीं रोड नहीं है, इसको लेकर हम लोग काम करते हैं। स्वास्थ्य, जहाँ बहनों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है उसके प्रति हम लोग जागरूक करते हैं, उनको रेफरल का काम करवाते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए मैम, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सारी काम करने के लिए ये सेवा संघ में जुड़े हुए हैं। सेवा संघ से हम लगभग 9 साल से जुड़ के काम कर रहे हैं बहनों के विकास के क्षेत्र में। अच्छा, एक चीज बताइए, क्षेत्र में जाते हैं कौन कौन सी समस्याएं आपके पास माने आती है? हम लोग बहनों के साथ जब मोहल्ला मीटिंग, हम लोग का जो सामुदायिक मीटिंग होता है, उस दौरान बहनें अपनी समस्या, जैसे मूलभूत सुविधा संबंधी समस्या आती हैं, जैसे रोड पानी निकासी के लिए नाला नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कभी नल के जल की समस्या होती है, बहनों का पानी निकासी का सबसे ज्यादा साधन नहीं है, कहीं कहीं रोड नहीं है, इसको लेकर हम लोग काम करते हैं। स्वास्थ्य, जहाँ बहनों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है उसके प्रति हम लोग जागरूक करते हैं, उनको रेफरल का काम करवाते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए मैम, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सारी काम करने के लिए उनको पता है ये महिलाओं का बहुत बड़ा संगठन है, उन्होंने हमको स्वतंत्र कर दिया है ये सेवा भारत में काम करने के लिए। ये वीडियो अगर देखेंगे तो कहेंगे कि आप जो है, हम लोग महिलाओं के लिए काम तो करते हैं, लेकिन अब महिला के साथ उनका परिवार भी तो जुड़ा है, परिवार में पति भी आते हैं। सहयोग कितना करते हैं? मेरे घर से पूरा सहयोग मिलता है, क्योंकि उनको पता है ये महिलाओं का बहुत बड़ा संगठन है, उन्होंने हमको स्वतंत्र कर दिया है ये सेवा भारत में काम करने के लिए। ये वीडियो अगर देखेंगे तो कहेंगे कि आप जो है कुछ तो पुरुष हैं, हम लोग महिलाओं के लिए काम तो करते हैं, लेकिन अब महिला के साथ उनका परिवार भी तो जुड़ा है, परिवार में पति भी आते हैं भाई। एक पूर्ण रोजगार, बहनें आत्मनिर्भर बन के अपना काम करें, और पूर्ण रोजगार, जब तक उनको पूर्ण रोजगार नहीं मिलता है तब तक वो अपने आत्मनिर्भरता पर काम करती रहें। जैसा कि आपको मालूम होगा कि स्वाश्री महिला सेवा संघ का जो उद्देश्य है 11 बिंदुओं पर काम करती है, यानी रोजगार दिलाने का काम करती है, उसका आय क्या है, उसका आय जो है वो का पूरा ध्यान रखती है, पौष्टिक, और वो सुरक्षित कैसे रहेंगी, उनका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा, तो पौष्टिक आहार खाने के लिए या पौष्टिक आहार कैसे वो ले पाएंगी और उससे क्या उनको माने स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, सारा चीज आपको बता दें। और चौथा है कि स्वास्थ्य सेवा, बाल सेवा, आवास और संपत्ति, संगठन, नेतृत्व और स्वावलंबन और शिक्षा पर विशेष जो है यह पूर्ण रोजगार और स्वावलंबन बनने के लिए 11 बिंदुओं पर विचार किया जाता है इस संगठन में। और जो महिलाएं ये वीडियो को आप देख रही हैं, तो अंजना मैडम जो हैं, एकदम आप इनसे जुड़िए, इनके संगठन से जुड़िए, संगठित होकर के जुड़िए। आप अगर सेल्फ जुड़ना चाहते हैं तो सेल्फ भी जुड़िए, निश्चित रूप से आपको यह लाभ 11 लाभ में 11 लाभ मिलेगा, आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं है। और है कि बुनियादी व्यवस्था जो होनी चाहिए, प्राथमिक और चिकित्सा और रेफरल सेवाएं भी आपको मिलता है। बुखार या माने कुत्ते के काटने पर, यदि अन्य छोटी बीमारियों से आप ग्रसित हैं तो उसका भी उपचार स्वास्थ्य
महिला सेवा संघ की ओर से यहाँ पर होता है। यानी पूरा स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भर बनाने का जो ट्रिप्स है ना, वो आप देती हैं। जी जी सर, सही आपने कहा कि सेवा 11 बिंदुओं को लेकर काम करती है। जब हमारी बहनों के पास रोजगार रहेगा तो उनके पास आय आएगी तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उनका खान पान भी अच्छा रहेगा। फिर हम लोग उन बहनों के बच्चे स्वस्थ रहेंगे, उनको बाल सेवा से हम लोग जोड़ते हैं, जैसे आंगनबाड़ी से जोड़ते हैं। बहनों के पास आवास रहेगा तो संपत्ति रहेगी। फिर बहनें संगठन से सेवा से जुड़ेंगी तो बहनें एक लीडरशिप के रूप में काम करती हैं, तब बहनें आत्मनिर्भर होती हैं और शिक्षित होती हैं। जो मैं आपका आगे की तैयारी है, जो 24 तारीख को आगामी जो कार्यक्रम आया है, हम लोगों के पास निमंत्रण आपने भेजा है, तो उसमें क्या क्या चीज आने वाला है और क्या तैयारियां उसके लिए? हम लोग जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे हैं वार्ड नंबर 20 के कैंप ये मिडिल स्कूल के प्रांगण में, और उसमें हमारे लगभग 4 वार्ड की बहनें आएंगी जो अपने मुद्दे को साझा करेंगी। इसमें हमारे सरकारी विभाग से भी लोग आएंगे, जैसे नगर परिषद से ईओ रहेंगे, सिटी मैनेजर रहेंगे, ये आपको चेयरमैन रहेंगे, वाइस चेयरमैन रहेंगे और कुछ पार्षद भी रहेंगे। मैंने एसडीएम को भी आवेदन दिया है, विधायक जी को भी आवेदन दिया है और तमाम पदाधिकारियों को आपने आवेदन दिया है। स्वास्थ्य विभाग को भी आवेदन दिया है, और हमारी लीडर है, हमारी आगवान दीदी लोग हैं, वो भी रहेंगी। हमारे सेवा पटना कार्यालय से भी दीदी आएंगी, और क्षेत्र की लगभग मतलब कुल मिला के 70-80 बहनें इस कार्यक्रम में भाग लेंगी, जो अपने एरिया के मुद्दे को साझा करेंगी सरकार के समक्ष। क्या बात है। इस प्रकार जो है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एकदम निश्चित रूप से दुल्हा बिघा में जो सियाननपुर के मार्ग पर है, एकदम रोड के सटे है, बेलहरिया से जैसे ही आप पार करते हैं, एक शिव मंदिर है, एक देवी मंदिर है और बिल्कुल प्राथमिक विद्यालय है, और उस विद्यालय में व्यवस्था है। और तमाम जनता से मैं अपील करना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि अंजना मैम जो तैयारियां कर रखी हैं, एकदम आप आइए और अपना स्वास्थ्य लाभ लीजिए। जो भी मुद्दा है उस मुद्दे पर बात कीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिल रहा है, और इतना बड़ा लाभ, और वो भी मुफ्त में, आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं तमाम मीडिया के माध्यम से तमाम जो हमारे श्रोता हैं जो देख रहे हैं, उनसे मैं अपील कर रहा हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आइए। 24 तारीख के दिन, 24 तारीख को 10 बजे के बाद आप किसी भी समय पहुंच सकते हैं, और 24 फरवरी, इसी महीने में 24 फरवरी को, यानी आज कितना तारीख है? 19 तारीख है। 5वां दिन आप एकदम आइए, एक पैसा नहीं लगेगा, मुफ्त में सलाह मिलेगी, मुफ्त में राय दिया जाएगा। आप ये कीजिए, वो कीजिए, और इसमें फॉर्म भरिए, आप जुड़िए। निश्चित रूप से आपको 11 के 11 लाभ आपको मिलेगा। इसी के साथ हम स्टूडियो वापस ले चलते हैं। धन्यवाद।